हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं। फिजिक्स का ये टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप लोग जानते ही होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति तो ये मैं सिखाने वाला हूं। आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को शेयर कर दे। पहले वीडियो को लाइक करें और मेरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। किसी भी अंक को दर्शाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिस अंक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है 4 प्रकार से लिखी जाती है। सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं दशमिक अंकन पद्धति। नंबर दूसरा है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको कहा जाता है द्विआधारी अंकन पद्धति। और तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको कहा जाता अष्टक। अष्टक अंकन पद्धति। और चौथा है हेक्साडेसिमल अंकन पद्धति। हेक्साडेसिमल इसको कहा जाता है हिंदी में 16वीं अंकन पद्धति। 16वीं अंकन पद्धति। ऐसे आप लोगों के लिए ये 2 नंबर सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसे हम ये इसका भी वीडियो बनाएंगे। पहले हम एक एक करके जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं दशमिक अंकन पद्धति। तो दशमिक अंकन पद्धति, इसका आधार जो होता है, इसका आधार 10 होता है। इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। किसी भी संख्या यहां पर लिखेंगे, वह संख्या जो होता है, इसमें किसी भी अंक को लिखने के लिए 10 अंक का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अब तक बचपन से सीखते आ रहे हैं 1 2 3 4, ये 1 से 100, ये से इससे भी आगे लाख, 2 लाख, 5 लाख, उसमें सब में जो है 10 अंक का प्रयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख लीजिए 10 अंक है। किसी भी अंक को लिखने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये 10 हमको माना कि हमको लिखना है 72, तो ये 72 और इसका आधार होगा 10। समझे? चलिए एक एक करके जानेंगे। और इसका जो है बाइनरी अंकन पद्धति है, जिसको द्विआधारी अंकन पद्धति है, इसका आधार होता है 2। इसका आधार क्या होता है?
2 होता है। अब देखिए इसमें 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। बस कितना भी बड़ी संख्या हो 0 और 1 का ही प्रयोग करके लाखों हजारों अंक को लिखी जा सकती है। इसका आधार होता है 2, वो भी बताएंगे। और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें 8 अंक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इसका आधार 8 होता है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिख लीजिए, 8 अंक है। किसी भी संख्या को लिखना है तो 8, 9 का प्रयोग नहीं करेंगे, बस यही 8 अंक मिलाकर के हम उस संख्या को लिख देंगे, जिसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, इसमें 16 है, तो इसमें 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसका आधार जो होता है वह 16 होता है। कैसे? और इसमें प्रयोग किया जाता है 16 अंक, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यही 15 अंकों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं और उसको तोड़ तोड़ के बताते हैं। जहाँ तक हो सके आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार रहिए और इसको लिखिए। अगर कॉपी कलम नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए दाशमिक अंकन पद्धति हम लोग जानते हैं। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वह दाशमिक अंकन पद्धति को ही पढ़े हैं और वही जानते हैं। उसमें यही किसी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो, बस यही 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और उसको लिखते हैं। तो इसका आधार क्या होता है? 10। चलिए 72 है, क्या कितना है? 72 है। इसका आधार कितना है? 10 है। इसका मतलब है इसको हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 7 और 2, तो लिखेंगे 7 × 10, समझे? फिर प्लस 2 × 10, समझे? अब देखिए 10 के पावर देंगे 0। पूछिए क्यों देंगे 0? क्योंकि ये 2 के बाद कोई अंक नहीं है। 2 क्या है? पहला। और यहां पर देंगे 1। तो चलिए यहां पर बताते हैं हम 7, इसको कैलकुलेशन करेंगे, इंटू 10 के पावर 1 का मतलब हुआ 10 प्लस 2 × 10 के पावर 0। यानी किसी भी संख्या के पावर हम अगर 0 दे देते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, केवल 0 को छोड़ करके। तो चलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, 7 दाही 70 और जोड़ 2, ये क्या हो गया? 72। कैलकुलेशन आप कर दिए ना। तो ये हो गया आपका दाशमिक अंकन पद्धति। क्या हुआ? ये दाशमिक अंकन पद्धति। चलिए एक दूसरा लेते हैं, 1947 लेते हैं। ये 1947 जो है सो क्या है? दाशमिक अंकन पद्धति में लिखी गई है। इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर देखिए 1 × 10, सब में क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, 1 × 10, फिर प्लस 9 × 10, फिर प्लस 4 × 10, प्लस 7 × 10। अब देखिए अब इस 10 पर क्या करेंगे? 0 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे 0 से शुरू? क्योंकि यहाँ अंक भी क्या हुआ था? 0 से ही शुरू हुआ था ना। चलिए यहां से करेंगे 0, 1, 2, 3 कर दिए। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 1 × 10 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 1000 हो गया, प्लस 9 × 10 के पावर है 2 है, इसका मतलब 100 हो गया, प्लस 4 × 10 के पावर 1 है, इसका मतलब 10 हो गया, प्लस 7 × 10 के पावर 0, इसका मतलब
1 हो गया। इसको कैलकुलेशन करिए तो 1 को 1000 से गुना करेंगे तो 1000 जोड़ 900 जोड़ 40 जोड़ 7, सब कैलकुलेशन कीजिए। 1940 और 47, 1947 हो गया ना। तो चलिए ये तो हम आपको ये दिया, कुछ कोई जीरो वाले अंक हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो आप लोगों को करना है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, हमको लिखना है 2022। यह है दार्शनिक अंकन पद्धति, इसको कैलकुलेशन करना है। तो क्या है, 2 है 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10। अब सब पर 0 दीजिए, चूंकि यह 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3। अब इसको कैलकुलेशन करना है। 2 इंटू 10 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। इसको कैलकुलेशन कीजिए। 2000 प्लस ये तो 0 हो गई, 0 प्लस 20 प्लस 2 हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको जोड़ दीजिए 2022 हो गया। तो ये हुई आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम लिखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कोई भी जो दार्शनिक अंकन पद्धति रहेगी उसको 2 से भाग दे देना है। बस 2 से भाग दे दीजिए। अब बस जो उसका जो शेष आएगा ना, उसका जो है नीचे से ऊपर की ओर जो है लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, द्विआधारी अंकन पद्धति। इसमें किसी भी जो बेस होता है इसका कितना होता है, 2 होता है। इसमें किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 और 1 यानी 2 ही अंक का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है अब मैं बताता हूं। माना कि हमको लिखना है 72 तो हम लिख दिए हैं दार्शनिक अंकन पद्धति में। इसका द्विआधारी अंकन पद्धति में क्या होगा, ये 72 को द्विआधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखेंगे वो जानना है। बस कुछ नहीं करना है, आपको करना है ये 72 में 2 से भाग देनी है। क्या करना है, तो 72 में 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से ही भाग देनी है। 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 36। शेष कितना आएगा, जो शेष आएगा उसको जो है क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो 72 में 36 दूनी 72, 0 आ गया शेष। फिर 2 से दीजिए, 18 दूनी 36, फिर 0 आ गया। फिर 2 देंगे 9 दूनी 18, फिर 0 आ गया। फिर 2 से देंगे 4 दूनी 8, 1 शेष आ गया। फिर 2 दूना 4, कितना आ गया 0 शेष आ गया। फिर 2 से दीजिए 1, कितना आ गया 0 आ गया। तो चलिए 1 आ गया शेष। अब जो है इसमें बटम ये नीचे हुआ, नीचे, और ये टॉप हुआ, तो नीचे से ऊपर की ओर को लिखेंगे ये जो शेष है उसको। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0। ये हो गया आपका, ये भी जो है 72 ही है। तो एक और बात, इसको हम जैसे कि 1 0 लिखते हैं तो उसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको एक एक अंक करके पढ़ी जाती है। इसको हम 72 बोलेंगे, लेकिन इसको हम 72 नहीं पढ़ेंगे। 72 का हम बाइनरी है, इसको पढ़ेंगे 1 0 0 1 0 0 0 या 1 0 0 1 0 0 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये मेरा सही है या गलत है वो हम देखते हैं। इसको भी तोड़ करके इतना पुराना पड़ेगा। इसको जैसे हम तोड़ के इतना पुरा दिए हैं, तब इसको तोड़ के इतना पुराते हैं। तो देखिए यहां पर अब चलिए 1, अब सब में इसमें 2 से गुना करेंगे, जिस प्रकार उसमें 10 से गुना करते। तो 1 गुने 2 जोड़
0 गुने 2 जोड़ 0 गुने 2 जोड़ 1 गुने 0 1 गुने 2 जोड़ 0 गुने 2 जोड़ 0 गुने 2 जोड़ 0 गुने 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए अब सबके ऊपर जो है से क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे ना। 0 1 2 3 4 5 6 ये दे दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो एक को कैलकुलेशन करेंगे। 1 गुने 2 को 6 बार, 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी ये क्या हो गया 64। ये 0 इंटू क्या हो जाएगा 32, 0 इंटू कितना हो जाएगा 16, फिर 1 गुने कितना दूना 4 दूनी 8 जोड़ 0 इंटू 4 जोड़ 0 इंटू 2 जोड़ 0 इंटू 1, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 64 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0, इसको कैलकुलेशन कीजिए। 64 बस ये सब तो 0 0 हो जाएगा। 64 8 कितना हो जाएगा 72 हो गया। बस ये कल हो गया मेरा, आ गया इतना। तो चलिए ये तो थोड़ा भारी ट्रिक है, कुछ आसान ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं जो बाइनरी से द्वि आधारी में बदलना है। चलिए पहले ये भी ट्रिक लिख लीजिए, जब नहीं आए तो जब ये ट्रिक भुला जाएंगे आप लोग तो बस इसको में 2 से भाग लगा दीजिए और वह जो है सो क्या हो गया, जो शेष बचेगा उसको नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए, वह हो गया आपका द्विआधारी। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आप दूसरा बताते हैं इस ट्रिक। चलिए डिसिमल से बाइनरी, डिसिमल टू बाइनरी में लिखना है, यानी x के पावर 10 से लिख देना है, x के पावर आधार 2 में जाना है। बस आप लोगों को करना क्या है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बस एक ट्रिक दे रहे हैं। कोई भी संख्या को आप लिखेंगे 1 2, बस मल्टीप्लाई करते जाइए 2 से। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, ये हो गया 128 हो गया, ये 256 हो गया। चलिए इस प्रकार हमेशा 2 से गुना किसी भी संख्या को करते जाएंगे और उसके बाद क्या करना है आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि हम आप अभी 72 लिखे हैं। 72 क्या है, यह एक दाशमिक है, इसको बाइनरी में लिखना है। तो यहां पर देखिए 72 कौन कौन संख्या को मिलाने से पूरेगा। तो 72 जो संख्या को लेंगे उसको हम ऑन कर देंगे और जिसको नहीं लेंगे, जो इसमें नहीं गिनती होगी, उसको ऑफ कर देंगे। यहाँ पर 1 का मतलब ऑन होगा और 0 का मतलब ऑफ होगा, समझे। तो चलिए 72 लेना है। तो 72 कहाँ तक आएगी, कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे, तो 64 एक लेंगे तो 64 हो गया ऑन। चलिए उसके बाद कौन कौन 64 ये और 8, 72 होता है ना, इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद इस सब को क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे। बस हो गया आपका। बस 64 लिए, 64 को ऑन किए, उसके बाद इसको ऑफ कर दिए दोनों, फिर 8 को ऑन किए, उसके बाद ऑफ ऑफ ऑफ, बस हो गया। बस हो गया, एकदम चुटकी में हो गया। अब देखिए, अब हम अपना मन से आप बोलिए, कोई संख्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमको लिखना है 15 लिखना है। ये इसको 15 को लिखना है द्विआधारी में क्या होता है। तो 15 को द्विआधारी में, तो 15 16 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो इधर ही लेना होगा। तो एक 8 लेंगे, तो ये हो गया ऑन कर दीजिए। 8 4 12 ऑन कर दिए, 12 2 14 ऑन कर दिए, 14 1 15, अर्थात 1 1 1 1 हो गया। बस एकदम आसान ट्रिक है। अब देखिए
अब कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, 25 लिखना है हमको, 25 लिखना है। 25 को द्विआधारी में कैसे लिखेंगे? तो 25 के लिए कौन कौन सा संख्या लेना पड़ेगा? एक 16 लेना पड़ेगा, इसको ऑन कर दीजिए। एक 8 लेना पड़ेगा, तो 16 और 8 24 हो गया, इसको भी ऑन कर दीजिए। 24 1 25, ये इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दिया, अर्थात हो गया 11001। बस एकदम इजी है यह प्रोसेस, आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब देखो ये सही है कि गलत, ये 25 होता है कि नहीं होता है, वो भी हम आपको चेक करके बता देते हैं। ये 15 होता है कि नहीं होता है, वह भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है, 4 1 है, तो 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। इसको क्या करना है? 0 1 2 3 कैलकुलेशन करना है। तो 2 को 3 से 2 दूना 4 दूनी 8, 1 × 8 जो 1 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 1। कैलकुलेशन कीजिए, 8 4 12 2 14 1 15, उड़ गया ना? देख लिए। अब ये देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि अब मेरा सही है कि नहीं है सही। तो चलिए यहाँ पर देखिए 1 × 2, इसी को कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, 0 1 2 3 4। कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 × 16 प्लस 1 × 8 प्लस 0 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, यही ना होगा? कैलकुलेशन कीजिए, 16 8 0 0 1 हो गया 25, उड़ गया ना? तो ये ट्रिक सबसे बहुत ही आसान है। आप मिनटों में सेकेंडों में किसी भी अंक को द्विआधारी में आप लिख सकते हैं। बस आप देख सकते हैं कितनी आसान ट्रिक है। द्विआधारी से दाशमिक में बदलना और दाशमिक से द्विआधारी में बदलना। तो चलिए अब एक दो और बताते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि यह कैसे लिखी जाती है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये तो छोटा अंक है, 100 का भी लिख सकते हैं, 1000 का भी लिख सकते हैं, लाखों को भी लिख सकते हैं। तो चलिए 100 का लिखिए। 100 है, इसका जो है द्विआधारी क्या होती है? तो बस वही नियम लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए 100 लिखना है तो हमको कौन कौन अंक मिला करके लेना है? तो 100 मिला 100, देखिए 100 लिखना है ना, तो एक 64 ले लेते हैं, ऑन कर देते हैं, 64 और 32, एक ये ले लेते हैं, 64 और 32 कितना हो गया? 64 और 32 96 हो गया। उसके बाद कितना लेना है? उसके बाद इसको 0 0 4 लेना है ना, इसको ऑन कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए, बस हो गया आपका ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0, बस हो गया ये 64। इसको हम चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि ये 100 पूरता है कि नहीं पूरता है। तो सब में 2 से गुना करेंगे, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2, इसको 0 1 2 3 4 5 6, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूनी 64 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 प्लस ये तो कितनों करेंगे तो 0 ही होगा, 16 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1, कैलकुलेशन कीजिए, 64 32, ये 0 हो गया, 64 32 0 0 4 प्लस 0 प्लस 0, देखिए 32 64 96 और 4 100 पुर गया।
तो चलिए मैंने आज के वीडियो में सिखाया दशमिक से द्विआधारी में कैसे बदला जाता है। उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। यह ट्रिक जो है वह कंप्यूटर में, इसका मेमोरी भी मोबाइल का मेमोरी हो या कंप्यूटर का मेमोरी हो, बस इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। वह 1 GB का होता है, 2 GB का होता है, 4 GB का होता है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, 256, 512, इस प्रकार होता है। कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि 50 GB का मेमोरी होता है, 10 GB का मेमोरी होता है, 12 GB का मेमोरी होता है, कभी भी नहीं सुने होंगे। चाहे या इसी सिद्धांत पर आप सुने होंगे, या तो आप सुने होंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, बस इसी गुणज में जो है मोबाइल की जो चिप होती है वह बनी होती है। तो चलिए बस आज मैं इस वीडियो को इतना ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगला वीडियो जब हम कल आएंगे तो आप लोगों को 2 नंबर सिस्टम और बताएंगे, जिसमें हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, बस वो सिखाएंगे। ये वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए जय हिंद, खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे आप लोग। चलिए जय हिंद।